नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सामान्य हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आज हम देखेंगे दोस्तों वर्णमाला से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास भी है कि आप वीडियो को अंत तक जरूर से देखेंगे। इसके अलावा अगर आपने और पार्टों को नहीं देखा है तो उन्हें भी आप प्लेलिस्ट में आकर स्पीड बढ़ाकर जरूर से देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, और ये प्रश्न दोस्तों किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। यूपी के एग्जाम हो, उत्तराखंड के एग्जाम हो, बिहार के एग्जाम हो, राजस्थान के एग्जाम हो, जहाँ भी दोस्तों हिंदी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं वो सभी प्रश्न यहाँ पर लिए गए हैं। पहला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। दोस्तों ये पिछली बार दरोगा में भी ये प्रश्न पूछा गया था, तो जल्दी से आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भाषा की सबसे छोटी इकाई दोस्तों ध्वनि या वर्ण होती है, ये आपको याद रखना है। या वर्ण की जगह दोस्तों अक्षर भी लिखा हुआ हो सकता है आपके एग्जाम में, तो अक्षर या वर्ण तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। यहाँ पर थोड़े दोस्तों ऑप्शन बदल गए हैं, मात्रा, वर्ण, शब्द। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्ण। तो अभी हमने देखा था, और पहले प्रश्न में देखिए यहाँ पर ऑप्शन अलग है, देखिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वर्ण। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं। ये दोस्तों आपको भली भांति पता है, हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं दोस्तों, ये हैं 5। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। दोस्तों इसमें अब ओ आए तो खैर आपने बचपन से पढ़े होंगे, इसमें दोस्तों री भी आएगी। कुल मिला के दोस्तों ये हो जाएंगे कितने, 11। इसमें दोस्तों अंग और ओह को नहीं जोड़ा गया, वरना दोस्तों हो जाएंगे कितने, 13 हो जाएंगे। तो हिंदी भाषा में कितने स्वर है दोस्तों, ये हो जाएगा 11। देखिए 13 ऑप्शन नंबर सी में है। तो आपको दोस्तों कितना करना है, 11 की तरफ आपको जाना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, हिंदी भाषा में कितने व्यंजन हैं। अभी दोस्तों ये शुरुआत में है, अभी आगे आगे देखते चलिए, जबरदस्त धांसू प्रश्न आने वाले हैं। ये दोस्तों आपका रिवीजन यहाँ पर हो जाएगा। जो नए बच्चे हैं उनके लिए तो ये भी मुश्किल ही है। तो जो अनुभवी हैं, जो अभी 2-3 साल से 4 साल से पढ़ रहे हैं, या 6 महीने 2 साल से पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने भी बहुत कुछ इसमें हिंदी में पढ़ लिया होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी भाषा में कितने व्यंजन हैं। तो आप सभी को पता है दोस्तों हिंदी भाषा में कितने व्यंजन है, हो जाएगा 33। केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा प्रस्तुत मानक हिंदी वर्णमाला में दोस्तों व्यंजनों की संख्या कितनी बताई है, वो बताई है 33। बिल्कुल आपको याद रखना है, मोहजबानी। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में वर्ण है। अब दोस्तों ये आपको बचपन से ही पता होगा, मुझे भी पता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 52। दोस्तों ये प्रश्न एग्जाम आएगा आएगा आएगा। तो 52 वर्ण है, ये आपको याद रखना है। अब कौन कौन से मूल स्वर दोस्तों कितने होते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि स्वर कितने होते हैं, तो 11 होते हैं। तो 11 स्वर हो गए। अयोगवाद दोस्तों 2 हो गए, यानी कि अंग और ओह को ले लिया। मूल व्यंजन, इससे पहले वाला प्रश्न अभी हमने देखा, वो कितने दोस्तों 33, तो ये हो गए। और 4 दोस्तों कौन से हो गए, संयुक्त व्यंजन। अभी आपको संयुक्त व्यंजन सभी कुछ देखने को मिलेगा, प्रश्न अभी आने वाले। संयुक्त व्यंजन दोस्तों कौन से, 4, छ, त्र, क्यों और स्रो। इसके अलावा द्विगुण व्यंजन डॉ ढो, दोस्तों इन सभी को मिलाएंगे तो ये पहुंच जाएंगे 52। अगला प्रश्न है, व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को कहते हैं। जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में पूछा गया था। जल्दी से बताइए, वर्ण, अक्षर, ध्वनि या वाक्य। तो इसका सही उत्तर दोस्तों अक्षर। ध्वनि और स्वर के संयुक्त रूप को दोस्तों क्या कहते हैं, ये कहते हैं अक्षर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, वर्णमाला किसे कहेंगे। दोस्तों बिल्कुल छपेगा एग्जाम में, वर्णमाला किसे कहेंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। वर्णों के व्यवस्थित समूह को आप क्या कहेंगे दोस्तों, आप उसे कहेंगे वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित समूह को दोस्तों क्या कहेंगे, वर्णमाला कहेंगे। तो ये आपको याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं। अभी हमने देखा दोस्तों वर्णमाला किसे कहेंगे, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। अब अगला प्रश्न है, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं दोस्तों, ये कहते हैं वर्णमाला। तो दोनों का उत्तर दोस्तों यहाँ पर
एक ही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में कुल व्यंजन है। अभी दोस्तों हमने देखा था हिंदी भाषा में कितने व्यंजन है दोस्तों, 33 व्यंजन है। रिवीजन आपका होता जाएगा। मूल व्यंजनों की संख्या दोस्तों कितनी होती है, सॉरी, स्पर्श व्यंजनों की दोस्तों संख्या कितनी होती है, क से लेकर मौ तक दोस्तों कितने होते हैं, 25। क से लेकर मौ तक दोस्तों 25 होते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसमें कौन कौन से होते हैं, अंत्यस्थ व्यंजन य, र, ल, व, ऊष्म व्यंजन छ, तर, ज्ञ और स्र। तो इस तरह से दोस्तों इनकी संख्या कितनी पहुंच जाती है, 33 पहुंच जाती है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं। ये यहाँ पर दोस्तों पूछा गया है, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा 2। कौन कौन सी, एक तो दोस्तों होगी स्वर और दूसरा हो गया व्यंजन। तो बिल्कुल आसान है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, जल्दी से बताइए। शब्द की सबसे छोटी इकाई दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्ण को कहते हैं। शब्द की सबसे छोटी इकाई दोस्तों कहलाती है वर्ण। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है। दोस्तों क से लेकर मौ तक अभी मैंने आपको बताया था, तो ये होंगे दोस्तों 25। जैसे क वर्ग में 5 हो गए, इसके बाद अगला चौ वर्ग आता है तो उसमें भी 5। तो इसी तरह से दोस्तों ये कितने होंगे, हो जाएंगे हमारे 25। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं। जल्दी से आपको बताना है, एक से अधिक वर्णों के मेल को दोस्तों व्यंजन, अगर आपने उत्तर टिक किया है तो आप बिल्कुल गलत हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा, एक से अधिक वर्णों के मेल को दोस्तों कहते हैं अक्षर। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है। दोस्तों देखिए, बार बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है। तो व्यंजनों की संख्या दोस्तों कितनी है, आप बताएंगे 33। जो बीएड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एलटी प्रवक्ता, सभी इस वीडियो को देख सकते हैं। बाकी जो पुलिस कांस्टेबल, पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड, बनारक्षी दरोगा, सभी के लिए आपको इस वीडियो को देखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सबसे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से एक लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसको माना जाता है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसको माना जाता है। जबरदस्त दोस्तों प्रश्न है। ऑप्शन देखिए, शब्द, अर्थ, वर्ण या मात्रा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए, शब्द। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शब्द को भाषा की सबसे छोटी इकाई माना जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं। तो इसका भी सही उत्तर होगा दोस्तों, अभी हमने देखा था वर्णमाला आप किसे कहेंगे, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं। तो लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को भी दोस्तों आप क्या कहेंगे, तो वर्णमाला आप कहेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे कहते हैं दोस्तों, उसे संज्ञा नहीं कहते हैं। संज्ञा अभी हम पढ़ेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, उसे कहते हैं स्वर। तो याद रखिएगा दोस्तों, एग्जाम में बनेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है। ये यहाँ पर पूछा गया है, जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा, ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है, 4। तो कौन कौन से होते हैं दोस्तों, एक अ होता है, ई होती है, इसके अलावा उ और री। दोस्तों ये 4 हमारे ह्रस्व स्वर होते हैं, ये आपको याद रखना है। इनमें से बनेगा कि ये 4 ऑप्शन वहाँ पर रहेंगे, इनमें से कौन सा ह्रस्व स्वर नहीं है या निम्न में से कौन सा ह्रस्व स्वर है। प्रश्न दोस्तों ऐसे बन सकता है एग्जाम में। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है। दोस्तों दीर्घ स्वर कौन सा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा आ जो है दोस्तों ये दीर्घ स्वर है। इसके अलावा ये ऊ, ये भी दोस्तों दीर्घ स्वर है। बड़ी ई दोस्तों ये भी कैसा दीर्घ स्वर है। ये ओ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आई और ई, ये दोस्तों कैसे स्वर हैं, ये संयुक्त स्वर हैं, संयुक्त स्वर। तो ये भी आपको लगे हाथ याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से दीर्घ स्वर है। तो ई दोस्तों एक ऐसा स्वर है, ह्रस्व स्वर है। ए, आई ये संयुक्त स्वर है। ये जो यहाँ पर ये बड़ी ई है, ये छोटी ई की दीदी दोस्तों जो बड़ी है, ये कैसा है, ये दीर्घ स्वर है। तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा
मूल दीर्घ स्वर नहीं है। जबरदस्त क्वेश्चन है, मूल दीर्घ स्वर नहीं है। तो दोस्तों अ ई उ री हसु स्वर होते हैं और मूल दीर्घ स्वर यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर पूछा गया दोस्तों ओ हो जाएगा यहाँ पर हमारा, ये होता है संयुक्त स्वर। बाकी ये आ उ ई दोस्तों ये कैसे स्वर हैं, ये दीर्घ स्वर हैं। और जो ये ओ है ये दोस्तों कैसा स्वर है, ये संयुक्त स्वर है। ये दोस्तों जो ओ है ये किससे मिलकर बना है, ये दोस्तों और ऊ को मिलकर दोस्तों ये बना है हमारा ओ। तो इस तरह से दोस्तों ये हो जाएगा हमारा कैसा स्वर है, संयुक्त स्वर है। पुलुत स्वर कौन सा है, पुलुत स्वर कौन सा है ये आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों। इसका संयुक्त हो जाएगा ओम, तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा पुलुत स्वर। इसमें दोस्तों 3 मात्रा का समय यहाँ पर लगता है। अगला प्रश्न है, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा, अभी हमने देखा था ओम, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुलुत। तो ये आपको याद रखना है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आता है। जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा गया था एग्जाम में, बिल्कुल रट लीजिए। अग्रस्वर, पश्च स्वर, मध्य स्वर, तो विवृत स्वर दोस्तों इसमें नहीं आएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के आधार पर किया जाता है तो कौन सा भेद दोस्तों नहीं आएगा, तो विवृत स्वर, मध्य स्वर आएगा, अग्रस्वर आएगा, पश्च स्वर आएगा, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, मध्य स्वर को कहते हैं, मध्य स्वर दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। मध्य स्वर दोस्तों इस तरह से समझिए, जो हमारी जीभ होती है ना, जीभ के मध्य भाग के ऊपर उठने से जिन स्वरों का उच्चारण होता है दोस्तों, इसको बोलकर देखिए दोस्तों, ये इसको कहते हैं मध्य स्वर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है, जल्दी से आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ हमारा जो बड़ा ऊ है दोस्तों, किस प्रकार का स्वर है, ये है पश्च स्वर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्वर संवृत है, ये आपको यहाँ पर बताना है। जबरदस्त प्रश्न है। तो संवृत स्वर दोस्तों कौन से स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में मुख दोस्तों लगभग, मुख दोस्तों आपका इसमें क्या रहेगा कि लगभग बंद रहेगा। तो कौन सा होगा दोस्तों, ई बोलकर देखिए, ई बोलकर देखिए दोस्तों, ट्राई कीजिए तो ई आएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी। इसमें दोस्तों ई भी आएगा, बड़ी ई भी आएगा, ऊ भी आएगा और इसका बड़ा भाई बड़ा ऊ भी आएगा। तो ये सभी दोस्तों इसमें आते हैं संवृत स्वर में, ई ऊ। तो ये आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, अर्ध विवृत स्वर है, तो जल्दी से आपको यहाँ पर बताना है अर्ध विवृत स्वर कौन सा है दोस्तों। ये हो जाएगा आई, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अर्ध विवृत स्वर दोस्तों कौन कौन से हैं, आई और औ। तो ये हमारे अर्ध विवृत स्वर हैं, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है, कौन सा यहाँ पर संयुक्त स्वर नहीं है। ए है, आई है, ओ है, औ है। तो अभी मैंने आपको बताया था, कोई आप में से भूला तो नहीं होगा। तो दोस्तों ये ए आई ओ औ दोस्तों ये सभी हमारे संयुक्त स्वर हैं। तो ऊ दोस्तों एक ऐसा स्वर है, दीर्घ स्वर है, ये आपको याद ही होगा, ये दीर्घ स्वर है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है, ये यहाँ पर दोस्तों पूछा गया है। कंठ तालव्य कौन सा है दोस्तों, ये हो जाएगा ए और आई। दोस्तों ये होते हैं हमारे कंठ तालव्य, तो ये आपको याद रखने हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम देख लेते हैं वर्णमाला से संबंधित पूछे गए विभिन्न परीक्षाओं में महत्वपूर्ण प्रश्नों को दोस्तों यहाँ पर हम देख लेते हैं वन लाइनर रूप में। तो पहला प्रश्न दोस्तों वन लाइनर रूप में सारे प्रश्न हैं। एग्जाम में दोस्तों अगर इन्हीं में से प्रश्न बनेगा तो दोस्तों वहाँ पर ऑप्शन होंगे। तो हिंदी की कंठ ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं दोस्तों, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। कौन कौन सी कंठ ध्वनियाँ हैं, अ आता है, आ आएगा और क वर्ग। क वर्ग में दोस्तों क के साथ ख, ग, घ और अंगु, इसके अलावा ह आएगा और विसर्ग यानी कि ओह आएगा। अगला प्रश्न है कंठी वर्ण है। कंठी वर्ण में दोस्तों ये ऑप्शन वहाँ पर होगा एग्जाम में, आ, ह और विसर्ग। तो ये आपको याद रखना है। कंठी ध्वनियाँ दोस्तों कौन कौन सी हैं, क वर्ग, क, ख, ग, घ, अंगु। दोस्तों ये सभी कंठी वर्ग में आएंगे। देखिए यहाँ पर हिंदी में कंठी ध्वनियाँ, इसके अलावा अ, आ ये भी आएंगे। अगला यहाँ पर हमारा घ का उच्चारण स्थान है। तो दोस्तों घ भी कहाँ से निकलेगा, ये भी कंठ से।
अगला है व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है दोस्तों, चौ वर्ग पूरा, चौ छ जौ झ, ये पूरा ही दोस्तों हो जाएगा व्यंजन जो है ये तालु से इनका उच्चारण होता है। अगला यहाँ पर हमारा चौ छ जौ झ यो, दोस्तों ये कहाँ से निकलते हैं, तालु से निकलते हैं। सौ का उच्चारण दोस्तों शिखर वाला सौ, ये दोस्तों कहाँ से निकलता है, तालु से, तालु से, ये आपको याद रखना है। तालब भी ध्वनियाँ हैं दोस्तों, ये हो जाएगा सौ। अगला है चौ वर्ग ध्वनियाँ किस, चौ ध्वनियाँ किस वर्ग में आती है दोस्तों, ये आती है तालव्य में, तो ये आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है, अब देखिए यहाँ पर आपको सभी याद हो जाएगा, ई, इसके अलावा चौ वर्ग पूरा ही हो गया यहाँ तक, और ये सौ हो गया और ज्ञ हो गया। तो दोस्तों चौ वर्ग, ई से अज्ञ, ये सभी दोस्तों किस में आते हैं, तालु में आते हैं, तो ये आपको याद रखना है। ये ज्ञ भी आएगा, ये ई आएगा, ई सौ, और इसके अलावा यो भी दोस्तों तालु से ही होता है, ज्ञ, तो ई से अज्ञ, ये भी आपको याद रखना है। ये देखिए यहाँ पर अगले प्रश्न में आ भी गया, यो का उच्चारण स्थान है, तो ये भी तालु से ही है। अगला प्रश्न है, किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य दोस्तों, झ। अब चौ वर्ग हमने देख ही लिया, तो चौ छ जौ झ ये सभी आ जाएंगे, है ना। अगला है उच्चारण स्थान के आधार पर यो, दोस्तों ये भी आएगा तालु में। अगला है सौ, किस सौ ध्वनि का उच्चारण स्थान दोस्तों, यह है तालु, ये भी आपको याद रखना है। हिंदी की सौ ध्वनि है दोस्तों, ये तालव्य। अब तालु या तालव्य दोस्तों बात एक ही है, अब आपको ये रटके होंगे, गलती एग्जाम में नहीं होगी। टॉ वर्ग दोस्तों किस में आएगा, मूर्धन्य या मूर्धा में आएगा, टॉ मूर्धा या मूर्धन्य बात एक ही है ना। अगला प्रश्न है, डॉ का उच्चारण स्थान दोस्तों, ये हो जाएगा मूर्धन्य, टॉ ठॉ डॉ डॉ, ये मूर्धा में आएगा। अगला है हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ, टॉ वर्ग पूरा, टॉ ठॉ डॉ ढॉ डॉ, दोस्तों ये सभी कौन से हैं, मूर्धन्य है। अगला है उच्चारण की दृष्टि से शुद्ध है, तो दोस्तों ये ऑप्शन में पूछा हो गया, उच्चारण स्थान की दृष्टि से शुद्ध शब्द है दोस्तों, ये जो सौ है ये दंती में आएगा, ये वाला सौ शिखर वाला तालव्य में आएगा, और जो ये वाला सौ है पेट फड़ा वाला जो भी आप कहते हैं इसे, ये मूर्धन्य में आएगा, और ये वाला सौ दोस्तों दंती में आएगा। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इन 100 को दोस्तों जरूर से याद रखिएगा, इनसे प्रश्न एग्जाम में आएगा 100%। अगला है, थौ किस वर्ग का व्यंजन है दोस्तों, तौ थौ, दंती वर्ग यहाँ पर शुरू हो गया है, दंती वर्ण, तौ थौ दौ धौ नौ, ये सभी दोस्तों दंती वर्ण यहाँ पर हमारे हैं। अगला है, दो ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर दंती, तौ थौ, ये देखिए यहाँ पर तौ थौ दौ धौ, सभी दोस्तों नौ कुछ भी आए, क्या आएगा कि नौ ध्वनि का उच्चारण स्थान है, इसी को बदल दिया यहाँ पर, तो ये दंती, तो इस तरह से आप बताएंगे। अगला है, दंती दोस्तों कहते किसे हैं, यहाँ पर दिया गया है। दंती बोले तो जिनका उच्चारण ऊपर के धातु पर जीप लगाने से होता है, उसे दोस्तों कहते हैं हम क्या, दंती। अगला है, दंती ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं, ये देख लीजिए यहाँ पर, तो थो दो धो नो और सौ, लौ और सौ। बाकी ये तो वर्ग दोस्तों यहाँ तक तो वर्ग पूरा ही हो गया 9 तक। इसके अलावा आपको याद रखना है, एक तो लौ याद रखना है और सौ याद रखना है, तो इतना ही आपको याद रखना है बस। दंती ध्वनियाँ है लौ सौ, इन्हें जरूर से याद रखिए। तो वर्ग पूरा ही दंती, तो ध्वनियों का उच्चारण स्थान दंती, तो ये बिल्कुल आसान है, यहाँ पर हमारा दंती भी समाप्त हो गया है। अब दोस्तों बारी आती है यहाँ से ओष्ठी की, तो ओष्ठी व्यंजन कौन से हैं, प वर्ग पूरा हो गया, प फ ब भ म, दोस्तों ये सभी ओष्ठी में आ गए। अब ये ब आ गया है, देखिए यहाँ पर ब हमने पढ़ा है ओष्ठी है, तो ये उत्तर हो गया। अब ये सभी दोस्तों देखिए हमने इनको पढ़ लिया, तो ये भी ओष्ठी हो गया, यहाँ तक ये प्रश्न भी हमारा यहाँ पर हो गया ओष्ठी वर्ण में दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए उ और प वर्ग, दोस्तों ये सभी हमारे कैसे हैं, ओष्ठी हैं। ये आएगा कि उ किस प्रकार का वर्ण है, तो ओष्ठी आप बताएंगे वहाँ पर एग्जाम में, उ, ये देखिए। अगला अंत्यस्थ वर्ण, तो अंत्यस्थ वर्ण दोस्तों कौन कौन से होते हैं, अंत्यस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, अभी मैंने आपको बताया था। अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं य र ल व, बिल्कुल दोस्तों मोहजबानी याद कर लीजिए, य र ल व, य र ल व, ये होते हैं अंत्यस्थ। अर्धस्वर कहलाता है, अर्धस्वर दोस्तों ये संधि में दोस्तों हमारा काम आता है, यण संधि में, य व अर्धस्वर यण संधि में ये दोस्तों यही काम आते हैं। अगला है स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन दोस्तों क से लेकर म तक होते हैं, 25 दोस्तों ये होते हैं। क वर्ग हो गया, चौ वर्ग, टॉ वर्ग, तो वर्ग और प वर्ग, तो सभी आप याद कर लीजिए। अगला है उच्चारण की दृष्टि से सौ, ये दोस्तों कैसे हैं, ऊष्म व्यंजन है, ये आपको याद रखना है। ये दोस्तों ये वाला सौ, ये जो शिखर वाला है इसको कहते हैं तालव्य सौ, मूर्धन्य सौ और ये दंती सौ, तो दोस्तों तीनों हैं, तो ये हो जाएगा ऊष्म है हमारे। अगला है हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन है, दोस्तों ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं, तो सौ हो, तालव्य सौ, मूर्धन्य सौ, दंती सौ और ये हो, ये सभी दोस्तों कैसे हैं, ऊष्म व्यंजन है। अगला प्रश्न है ऊष्म व्यंजन है दोस्तों, ये है तालव्य सौ, मूर्धन्य सौ, दंती सौ।
अगला दोस्तों यहाँ पर है संयुक्त वर्ण। बिल्कुल दोस्तों एग्जाम में छपेगा यहाँ से प्रश्न, पिछली बार दरोगा में भी यहाँ से प्रश्न पूछा गया था। संयुक्त व्यंजन दोस्तों ये जो छ है, छ, त्र, ज्ञ और स्र, और संयुक्त व्यंजन सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पर इस वाले में संयुक्त व्यंजन ये है कौन कौन से, छ, त्र, ज्ञ, स्र। दोस्तों ये किस किस से मिलकर बनते हैं ये भी यहाँ पर आप देख लीजिए। जैसे यहाँ पर ये छ है दोस्तों, ये किसके मेल से बनता है, क के नीचे हलंत रहेगा और सौ, इसको मिलकर दोस्तों बनेगा है छ। ये आपको त्र दोस्तों बनाना हो तो के नीचे हलंत रहेगा और रो, इससे दोस्तों मिलकर बनेगा त्र। अगर दोस्तों आपको हिंदी वर्णमाला में इस ज्ञ को ढूंढना हो तो आप कहाँ ढूंढेंगे दोस्तों, जौ वाले में ढूंढेंगे। जौ नीचे हलंत रहेगा यो, इनसे मिलकर दोस्तों बनेगा ज्ञ। इसी तरह दोस्तों ये जो छ है वर्णमाला में, ये आपको क वाले वर्ग में मिलेगा, क वाले खाने में ही आपको मिलेगा। यहाँ पर देखिए स्र, ये दोस्तों सौ हलंत रहेगा और रो, दोस्तों तब बनेगा हमारा ये वाला स्र। तो ये आपको याद रखने हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं। जब दोस्तों दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें दोस्तों संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये दोस्तों यही है संयुक्त व्यंजन। ये देखिए ये हमारे संयुक्त व्यंजन, देखिए ये संयुक्त व्यंजन लिखा भी है, छ, त्र, ज्ञ, स्र। किससे बनता है ये मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। इन्हें चाहें तो आप वीडियो रोककर लिख भी सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगला है स्र, एक संयुक्त व्यंजन है, इसमें किन वर्णों को सम्मिलित किया गया, स और र। यहाँ पर हलंत लगा नहीं लगा तो हलंत लगा दे मैंने। अगला है कौन एक अल्प प्राण। अल्प यानी कि दोस्तों क्या होता है, अल्प बोले तो कम, प्राण यानी कि दोस्तों वायु हवा, तो अल्प प्राण जिसमें दोस्तों कम वायु कम हवा निकलती हो उसे दोस्तों कहते हैं अल्प प्राण। तो अल्प प्राण दोस्तों किसी भी वर्ग का कौन सा होता है, 1, 3, 5। अब कैसे देखिए, क वर्ग मैंने लिखा, यहाँ पर क लिख दिया मैंने, ख लिख दिया, ग लिख दिया, घ लिख दिया और अंगो लिख दिया। देखिए क 1, 3 और 5, तो ये आ गया ना 1, 3, 5। और ये दोस्तों 2 और 4, ये दोस्तों हर वर्ग के। इसी तरह से चौ वर्ग लिखेंगे, वर्ग आप समझ गए यानी कि 5। दोस्तों 2 और 4 होंगे महाप्राण, 1, 3, 5 होंगे अल्प प्राण। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बिल्कुल मोहजबानी याद रखिएगा। व्यंजन अल्प प्राण है तो चौ आएगा उसमें, अब चौ तो आ ही जाएगा क्योंकि 1 नंबर पर आता है, 1, 3, 5 अल्प प्राण है। अल्प प्राण व्यंजन कौन से हैं, तो गौ तीसरे नंबर पर आता है, तो 1, 3, 5 बिल्कुल आसान है। अब यहाँ पर है व्यंजनों में महाप्राण है दोस्तों ठ, यानी कि 2, 4 होते हैं दोस्तों। इसी तरह से वर्ग, सारे वर्ग देख लीजिएगा, 2 और 4 दोस्तों ये महाप्राण व्यंजन में आते हैं। बिल्कुल आसान है, यहाँ से प्रश्न एग्जाम में बनता है। अगर आपको लग रहा है एग्जाम में प्रश्न नहीं आ रहा, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो महाप्राण 2, 4 होते हैं, पूरा ही वर्ग लिख लीजिए, क्योंकि ये जो 25 तक है 5 वर्ग हैं, इन्हीं में से आना है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई बाहर से आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बिल्कुल आसान है, इसको लिखकर तब भी आप सही उत्तर टिक कर सकते हैं। अगला है महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में से संबंधित है। दूसरा चौथा 2 और 4 दोस्तों ये होते हैं हमारे महाप्राण। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों, एग्जाम में बिल्कुल छपेगा। हिंदी के स्पर्श व्यंजनों के 5वें वर्ग के दूसरे और चौथे वर्ण होते हैं, तो महाप्राण व्यंजन होते हैं 2, 4। अब आपको ये भी बिल्कुल समझ आ गया होगा, बिल्कुल रट गया होगा। कौन सी ध्वनि महाप्राण व्यंजन है दोस्तों, यह यहाँ पर पूछा गया है। कौन सी ध्वनि महाप्राण व्यंजन है, ख, घ और झ। महाप्राण व्यंजन है भ दोस्तों। अब ये प वर्ग में आएगा ना, प, फ। देखिए दूसरे नंबर पर आ रहा है, तो ये हो जाएगा महाप्राण। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। सभी महाप्राण वर्णों वाला समूह। अब दोस्तों ये प्रश्न वहां पर पूछा गया होगा, ऑप्शन होंगे, तब यहाँ पर लिखा है, ये नहीं कि यही है, ऐसा भी आपको नहीं सोचना, ये ऑप्शन के अनुसार है ना। अगला है प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा, ये होते हैं महाप्राण। और अंत में एक बार फिर से अल्पप्राण होंगे, 1, 3, 5, 1, 3, 5 अल्पप्राण, 2, 4 महाप्राण। तो ये सभी दोस्तों आपको याद कर लेने हैं। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। बाकी मिलेंगे बहुत जल्दी एक नए वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।